हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकार्स कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज पृथ्वी की काल्पनिक रेखाओं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें से अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं की होती क्या है। तो पृथ्वी सतह पर विषुवत रेखा के या उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से किसी भी बिंदु पर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ग्लोब पर इसको हम समझते हैं कि क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, ये जो पृथ्वी के मध्य से होकर के ये जाती है रेखा, यह रेखा हमारी जो होती है इसको 0 अंश अक्षांश कहते हैं। इसके ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पर 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 अंश, और ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 66 सही 1/2 अंश होता है। नीचे की ओर ऊपरी इसको जो है हम उत्तरी ध्रुव और इसको जो है हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसी तरह नीचे की ओर जब जाएंगे तो ये रेखा जो होगी इसकी भी ये भी 23.5 सही 1/2 अंश और 66 सही 1/2 अंश या डिग्री होती है। अब इनको जानते किस किस नाम से है। तो सबसे पहले ये देख लें कि ये जो अक्षांश रेखा है इसको और किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ से जो इसको देखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी, इसको कहते हैं कर्क रेखा और इसको कहते हैं मकर रेखा। और ये जो होता है ये आर्कटिक वृत्त होता है, ये आर्कटिक वृत्त, और इसको जो है अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। तो यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो ये हमारी जो है भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा के इधर की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री और इधर की ओर आएंगे तो 90 डिग्री। यह जो भूमध्य रेखा होती है ये सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा होती है। इसलिए इस रेखा को हम बृहद वृत्त के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसको बृहद वृत्त भी इसको हम कहते हैं। देखो, इनकी जो बीच की दूरी है वो सभी जगह एक समान होती है, अर्थात 111.13 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है, जो सभी जगह एक समान रहती है। और यहाँ पर जो होता है, इनसे एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के जो मध्य की अधिकतम जो दूरी है वो हमेशा एक समान रहती है। ये कभी, लेकिन जैसे जैसे ये अक्षांश रेखा हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये रेखाएं हमारी छोटी होती चली जाती हैं। अब तो इसमें से इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो वो हम देखेंगे। पहली बात, यानी कि अक्षांश रेखा को अक्षांश 0 अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को, यह सबसे बड़ी रेखा होती है, इसलिए इसको बृहद वृत्त भी इसको हम कहते हैं। दूसरी जो इसकी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो यह जो है छोटी होती जाती है। अक्षांश रेखाओं की अगर हम चर्चा करें तो इनकी कुल संख्या, ऊपर जो है उसको उत्तरी अक्षांश, जो नीचे है उसको दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। इनकी कुल संख्या 181
होती है। तो यहीं से ही प्रश्न बनते हैं कि जो अक्षांश रेखा किस, तो अक्षांश रेखा को बृहद्वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव और ऊपर उत्तरी ध्रुव। अक्षांश के 0 अंशांश के नीचे जो मकर रेखा और आर्कटिक रेखा को दक्षिणी, इसीलिए इसको 23.5 अंश एस, 66.5 अंश एस, इसको 66.5 अनियन और 66 अंश 23 से 1/2 अंश कर्क रेखा को यन, अर्थात इसको उत्तरी अक्षांश और इसको दक्षिणी अक्षांश के नाम से हम जानते हैं। तो यहीं से प्रश्न बन जाते हैं कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको अक्षांश 0 अंशांश कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस पर जैसे बुलेट पॉइंट पे हमने ध्यान दिया कि पहले अक्षांश रेखाओं की, 2 रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111.13 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी, कुल इनकी संख्या, क्योंकि ऊपर भी 90 होती हैं और नीचे भी 90 होती हैं, इसलिए इनकी टोटल संख्या 90 को अगर हम जोड़ें तो 180 और एक इसको जोड़ देंगे तो 181 इनकी कुल संख्या होती है। जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, विद्यार्थी यहीं पर कंफ्यूज होता है। अब अगली हम चर्चा करेंगे, ये हो गया अक्षांश रेखा। अब इसी में से हम देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे। अब यहीं से हम जो है देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं, देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये पूर्वी, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथ रेखा होती है जिसको हम GMT कहते हैं, किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर रेखा के, यानी कि किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर, इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। अब यहीं से प्रश्न बनता है, इसी को हम GMT मीन टाइम भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ही समय का निर्धारण होता है। तो अगर इधर जो है, इधर ये अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है या प्रधान यामोत्तर रेखा है, इसके पूर्वी तरफ जो होती है उसको हम पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम की तरफ होती हैं इनको हम पश्चिमी देशांतर अक्षांश देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इस तरह से, और जैसे जैसे ये ध्रुव पर पहुंचती हैं तो इनकी जो बीच की दूरी है वो कम होती चली जाती है। इस तरह से अर्थात अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा को अगर हम देखें, इसको 0 अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की इनकी जो कुल संख्या होती है वह 100, इनकी जो कुल संख्या होती है वो इधर 180 होती है और इधर भी इनकी संख्या जो होती है वह 180 होती है। अर्थात ये जो इनकी संख्या होती है वह 180 होती है। ये जो इनकी संख्या है वो 180 होती है और ये सभी जो है ध्रुवों पर मिलती है। तो इसको देखें तो ये GMT रेखा है। जैसे हम इधर की ओर जाएंगे तो एक अक्षांश के जो बीच में अगर इधर पूरब की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ता है, और अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का समय कम होता है। तो अब इसमें देखेंगे, अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि ये देशांतर रेखाओं की जो सर्वाधिक दूरी है वो विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा अर्थात ये जो हमारी है, इस रेखा पर इसकी दूरी सर्वाधिक, इस रेखा पर इसकी दूरी सर्वाधिक मानी जाती है, अर्थात यहाँ पर। और इनकी जो सर्वाधिक दूरी होती है जो 111.32 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे तो एक ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये इनमें जाते हैं तो उधर 180, अर्थात इनकी कुल संख्या
360 होती है। इसीलिए पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो इसके एक घूर्णन में पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है तो 360 अंश घूम जाती है। और ये जो 360 अंश घूमती है तो यह एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसीलिए हमने देखा होगा कि जो हमारा देश है ये 0 अंश यहाँ से और इसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए 360 और एक अक्षांश की दूरी तय करने पर पूर्व की ओर 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात एक अक्षांश से की दूरी तय करने पर 4 मिनट का समय लगता है। अगर इधर तय करेंगे इधर तय करेंगे तो अर्थात इसीलिए तो ये देखें कि इतने का समय लगता है। और दोनों 180 सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं। जो ये जो ध्रुव है तो यहाँ पर जो जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अब देखो यहाँ पर जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अर्थात ये जो इनकी बीच की दूरी है, इनको हम जो बीच की दूरी है इनको हम गोरे के नाम से जानते हैं। और ये जो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है इसको हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं। अर्थात इसमें एक चीज़, जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। अर्थात देशांतर रेखा के अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट, प्रत्येक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय अधिक लगेगा, और जब इधर जाएंगे तो 4 मिनट का समय कम लगेगा। इसीलिए जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन का समय बढ़ जाता है, और जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन का समय माइनस हो जाता है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। इसी अंतर्गत और देश इसको जीएमटी रेखा कहते हैं, इसी को देशांतर रेखा कहते हैं, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी को प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा, और अक्षांश और देशांतर से आने वाले जो प्रश्न होंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। तो ये अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं और नहीं छूटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।